Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए बाइसेक्शन मेथड से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड। But before starting this problem, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके तो प्रॉब्लम आपके पास, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आफ्टर डेसिमल आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने जो इसका आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाइसेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके तो जैसे कि अब ये पोलोमियल में है तो यहाँ पे साइंटिफिक की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, लॉगरिथम हो सकता है, तो वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज कंपलसरी फॉर ऑल। ओके तो जैसे ही आप बाइसेक्शन मेथड करते हैं, जैसे आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके क्योंकि उसी के बेस पे उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो स्लाइटली चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। ओके दो नंबर्स हैं वो हम ओरली ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशंस आल्सो ऑल ओवर इंडिया। खासतौर पे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पेपर है, ओके न्यूमेरिकल जो मेथड है उसमें आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ओके तो क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। ओके तो चलिए नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन ले लेता हूं, ये लेट f of x इज इक्वल टू x³ - 2x - 5, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड शो डैट, अब जो फंक्शन आपके पास है, सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू वो पुट करनी है जिससे हमारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि हमने जो कॉम्बिनेशन यहाँ क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ शो डैट, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो भी नेगेटिव आती है, 2 पुट करते हैं तो 2 2 8 और ये 4, तब ये नेगेटिव आती है। लेकिन हमें चाहिए कॉम्बिनेशन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो अब मैं यहाँ पुट करता हूँ सो डैट f2, क्योंकि 1 पे भी नेगेटिव है और 2 पे भी ये नेगेटिव है, यानी कि वो मैंने देख लिया था डायरेक्टली। तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 3 माइनस 4 और -5, ठीक है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, दिस इज इक्वल टू -1, राइट। नेगेटिव है 2 पे। इसी तरह से अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देते हैं 3, तो 3 पुट करते हैं, इट मीन्स एंड f of 3 इज इक्वल टू 3 पे 27 - 6 - 5, जो कि आपकी वैल्यू जो आई है वो क्या है, 16 है, और ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो इस पे जो ये वैल्यू आपकी आई है ये आपकी नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो गया ना कॉम्बिनेशन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का। ओके यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि हमने सबसे पहले वो वैल्यू पुट करनी है जो, लेकिन रिपीट ना हो। जैसे अब ये 1 पे नेगेटिव थी
तो 1 इसलिए मैंने लिया, 2 पे नेगेटिव है तो 2 इसलिए मैंने 2 पे नेगेटिव लिया, क्योंकि 1 और 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों हमारे नेगेटिव के केस हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपने यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड जो कहता है कि हमने जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो 2 पे ये नेगेटिव है, 3 जैसे ही मैंने पुट किया तो 3 पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसकी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपका कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है ना। सो देयरफॉर लिखिए नेक्स्ट, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, जो रूट्स आपके वो कहाँ लाई करके, तो रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लाई करके आपके पास। तो लेट, अब जो रूट्स हैं मैं उसको ऐसे ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको इसका आर्टिकल जो करवाया था आपको स्टूडेंट्स, ओके, जो ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन मैंने आपको बाइसेक्शन ने करवाई थी, वहाँ पे मैंने x0, x1 और x2 वहाँ पे लिए हुए हैं। x2 जो हम डिनोट करते हैं वो उसका हम मिड पॉइंट फार्मूला वहाँ यूज़ करेंगे। तो लेट x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3, ऐसे लीजिए, x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूजिंग x2 इज इक्वल टू x0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 5 बाई 2, तो आपके पास आ गए यहाँ पे 2.5, जो कि आपका x2 आया है, ठीक है। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बनाएंगे टेबल, ठीक है ना। मैं बड़ी शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, हमने ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इटरेशन 1 2 3 ऐसे। तो हम यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे अब। तो चलिए टेबल जो हम ड्रॉ करेंगे कि वी शो द रूट ऑफ इक्वेशन, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, वी शो द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द फॉलोइंग टेबल। वी शो the root of the equation by the table, ठीक है स्टूडेंट्स। टेबल कौन सी है देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ ऐसे इस शेप में, यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले एफ एक्स नोट, ये जो एक कॉलम होगा हमारा f(x0) का। यहां पे उसके बाद साइन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे fx1, फिर यहां पे साइन, ठीक है ना। यहां पे आपका fx2, ओके, और यहां पे आपका साइन, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। fx0, fx1 साइन, fx2 साइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा, एक बार उसको समझ लो आप अच्छे से, फिर उसको फटाफट से एकदम से बड़ा डायरेक्टली आप उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे इस फॉर्म में। ये आपके साइन का जो कॉलम है, मैं ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। दिस इज योर f(x1), fx1, यहाँ वैल्यू आएंगी तो साइन का हम कॉलम वैसे छोटा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हमें साइन नहीं लगाना है इसमें। fx2 वजह से वैल्यू जो चाहिए हमें, तो वैल्यू वाला जो कॉलम है वो मैं थोड़ा सा बड़ा रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना। साइन वाला कॉलम छोटा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। fx0 ये भी वैल्यू है इस पर, तो वैल्यू वाला जो कॉलम है उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे बड़ा। चलिए ऐसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, समझिए आप इसको कि हमने कैसे इसमें रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जो हमारे जो सेम जो रूट हमारे लास्ट में होंगे। तो fx0 है जो यहाँ पे fx0 की जो वैल्यू है वो क्या हमने पुट की स्टूडेंट्स यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे fx0 लिया मैंने 2, ठीक है ना। और 2 जब मैंने पुट किया तो साइन कौन सा आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे लगाइए आप ऐसे नेगेटिव साइन, ठीक है। fx1 क्या है, fx0 fx1, ठीक है ना, यानी कि x1। इस पे आपका जो वैल्यू है
ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जो F3 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए F3, और फंक्शन जो है वो कैसा है F3 पे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगाइए। Fx2, ओके, Fx2 में देखिए यहाँ पे Fx2 यानी कि जो आपकी मिड वैल्यू आई है वो आई है F2.5। अब F2.5 को स्टूडेंट्स, ये मेरे पास देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है ना। तो अब आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं Fx यहाँ पे Fx में यानी कि 2.5 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है। देखिए स्टूडेंट्स, 2.5 क्यूब, ओके। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज मस्ट फॉर यू। 2.5 क्यूब, तो साइन कौन सा आया आपके पास, ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास साइन। वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि जो आपकी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसको 2.5 को मैंने यहाँ पुट किया, 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 और -5, तो ये आपके पास साइन आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ये साइन आया है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जो आपके पास ये जो पॉजिटिव साइन आया है, अब कॉम्बिनेशन आपने बनाना है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, इसके साथ, ठीक है ना, कि जिस पे ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि F2 पे, और क्योंकि पॉजिटिव है 2.5 पे, तो F2 पे साइन आपका नेगेटिव है, ठीक है ना। और जो नई जो वैल्यू आई है आपकी वो है F(2.5), ठीक है। ये जो क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन हम किसके साथ बनाएंगे, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव वैल्यू किस पे है, 2 पे है। ये नेगेटिव वैल्यू देखिए F2 पे नेगेटिव है, लेकिन जब मैंने 2.5 इस फंक्शन में पुट किया तो वो आपके पास आया पॉजिटिव साइन। तो मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव तो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा नहीं, इसलिए मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्योंकि हमने जो कॉम्बिनेशन चाहिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला हमें कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, नॉट पॉजिटिव पॉजिटिव और दी नेगेटिव नेगेटिव, ओके। अगर यहाँ पे सपोज नेगेटिव आ जाता तो फिर मैं कॉम्बिनेशन बनाता 3 के साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती 2.5, ठीक है। इसलिए अब 2.5 पे पॉजिटिव है और नेगेटिव जो आपका है वो 2 पे है, इसलिए मैंने 2 का 2 एज इट इज रख लिया, ठीक है ना। जब तक यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चलेगी 2 यहाँ पे एज इट इज चलेगा, क्योंकि 2 पे नेगेटिव है वो वैल्यू, और जैसे ही यहाँ पे साइन चेंज होगा नेगेटिव होगा तो फिर इसका जो कॉम्बिनेशन x1 के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको सभी को ये, ओके। तो F2.5 पे जो साइन है आपका पॉजिटिव है, तो सेम मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन लगाया, ओके। और इसके बाद अब दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, यानी कि 4 पॉइंट ये आपके पास हो गया 4.5, और 4.5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 2.25, ठीक है ना, यानी कि F(2.25) ये आ गया आपके पास। यानी कि ये जो है ये दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ 2 एंड 3, ठीक है ना। एंड 2 और 2.5 का जो मिड पॉइंट है, यानी कि 4.5 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 4.5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 2.25, ठीक है। अब 2.25 मैं यहाँ पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास साइन क्या आएगा, देखिए 2.25, ओके, पॉजिटिव साइन, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर दोबारा से मैं यहाँ पे 2, क्योंकि पॉजिटिव का मैं नेगेटिव से ही बनाऊंगा कॉम्बिनेशन, तो दोबारा से मैं यहाँ F(2) लिखूंगा ऐसे, ओके। और F(2) पे आपका नेगेटिव साइन है यहाँ पे, और F यानी कि 2.25 पे जो कि साइन आपका पॉजिटिव है, ओके। तो इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 2.25 को, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो आपके पास आ जाएगा 2 + 2.25, ओके। तो ये आपके पास वैल्यू आई है 2.125, F(2.125), ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ गई। अब 2.125 को फंक्शन में पुट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो ओके। तो ये भी आपके पास जो साइन आया है वो पॉजिटिव आया है। फिर अगेन F(2), ओके, F(2) पे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे जो आपके पास आया है वो है F(2.125), देखिए F(2), ठीक है ना, और 2.125, ओके, और साइन इस पे आपके पास पॉजिटिव है। तो दोनों के साथ अब निकालते हैं हम इसका
मिड पॉइंट 2.000 और 2.125, ठीक है स्टूडेंट्स। टू पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव 2.0625, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2.0625 को हम यहाँ पुट करते हैं 2.0625, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव साइन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको और अच्छे से यहाँ क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव चल रहा था, अब नेगेटिव साइन आ गया। तो अब ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ रखूंगा, यानी कि अब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं इसके साथ में, ठीक है ना, नेगेटिव के साथ में एफ ऑफ 2.0625, जिस पे ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना। और अब ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आएगी, यानी कि एफ 2.125 यहाँ पे एज इट इज आएगी 2.125, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, और इस पे तो ये 2.25 पे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ऐसे। अब दोनों का हम मिड पॉइंट निकालते हैं, तो क्या आएगा देखिए आपके पास। ओके, 2.0625 और 2.0 ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया एफ ऑफ 2.09375, ठीक है। अब क्यूब में रखते हैं, फंक्शन में रखेंगे एफ एक्स में। तो एफ एक्स फंक्शन में आप इसको रखेंगे तो जो साइन आएगा आपके पास 9375, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया नेगेटिव साइन, ये देखिए, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया, फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो एफ ऑफ 2.09375, ठीक है, इस पे नेगेटिव साइन है। फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे F2125 एज इट इज, जो कि ये है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखिए। ओके, 2.09725, ओके, एफ ऑफ 2.109,375, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पुट करते हैं इसको, तो साइन आपके पास आएगा 109 पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके साथ बनाएंगे हम। अब ये आएगा यहाँ पे 2.09 एज इट इज, एफ ऑफ 2.09375 एज इट इज, ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी अब। ओके, एफ ऑफ 2.109,375 एज इट इज, जिस पे ये साइन पॉजिटिव है आपका। अब इनका मिड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज 2.09375, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ 2.1015625, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पे जो साइन आया आपका
पॉजिटिव। स्टूडेंट्स देखिए, ठीक है ना, तो पॉजिटिव है ये। फिर एज इट इज यहाँ पे एफ ऑफ 2.09375 एज इट इज, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ 2.101565, ठीक है स्टूडेंट्स, जिस पे ये पॉजिटिव है। अब इसका और इसका मिड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए एफ ऑफ 2.09765, ठीक है स्टूडेंट्स, 2.09765 ये आपके सामने वैल्यू है। और अब इसमें रखेंगे तो आपके पास जो साइन आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अब फिर से मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2.09375, देखिए स्टूडेंट्स बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। दिस इज़ नेगेटिव, कॉलम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कहाँ तक जाएंगी हमारी इटरेशन वो देखते हैं। जहाँ तक हमारी इक्वलिटी आ जाएगी तभी हम उसको, जो हमारा ये इटरेशंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम रोक देंगे इसको। तो एफ ऑफ 2.09765, 2.09765, तो मिड पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स इसके। इसके मिड पॉइंट आ गया आपके पास 2 point f of 2.09097, ठीक है स्टूडेंट्स। पुट करते हैं फंक्शन में, -2 इंटू 2.957 और -5 पॉजिटिव। चलिए स्टूडेंट्स ये आगे पॉजिटिव वैल्यू। अब फिर से हम यहां पुट करेंगे एफ ऑफ 2.09375, ठीक है, नेगेटिव, और एफ ऑफ 2.0957, इस पे पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। ये मिड वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो स्टूडेंट्स यहाँ आ गया आपके पास 2.f of 2.09475, ठीक है स्टूडेंट्स। 2.09475 पे पुट करते हैं फंक्शन में 475 पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर से यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ यही चीज़ 2.09375, ठीक है ना। और चलिए नेगेटिव एफ ऑफ 2.09475, ठीक है, पॉजिटिव। ऐड करते हैं दोनों को स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखिए, और 2 से डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट निकालते हैं इसका। 2.09375 ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास एफ ऑफ 2.0942
375 2.09 42375 375, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फंक्शन में, तो क्या आएगा, -5 नेगेटिव। ये देखिए स्टूडेंट्स। और एक देखिए अब यहाँ पे जो मज़ेदार बात है स्टूडेंट्स, इसके आफ्टर डेसिमल 3 पॉइंट और इसके आफ्टर डेसिमल 0.94 इक्वल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2.094 2.094, ये हमारी लास्ट इटरेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, जो हमने इटरेशन बनाई है यहाँ पे सभी, तो आपको क्या समझ में आया अब इसके बाद देखिए कि 10 वी गेट 2.094 जो रूट है, रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके। बिकॉज वैल्यू ऑफ x2, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये x2 की है, ये जो वैल्यू है, बिकॉज वैल्यू ऑफ x2 इज रिपीटेड, वैल्यू ऑफ x2 इज रिपीटेड। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपका है आंसर 2.094। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो रूट है वो रिपीट हो रहा है 2.094 आफ्टर 3 डेसिमल की मैं बात करता हूँ 2.094, ये देखिए। तो इसलिए हम स्टॉप योर प्रोसेस एंड दिस इज योर राइट आंसर, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास बाइसेक्शन मेथड से, ठीक है। ये टाइम इसलिए इतना लगा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा था कि आपने ऐसे करना है। जब आपके पास कैलकुलेटर हो, साथ में आप पुट करें फटाफट से, ऐसे ज़बरदस्त है ना, कैलकुलेटर से ऐसे उठाइए और ऐसे, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आप करेंगे बाइसेक्शन मेथड का, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको खास तौर पे ये क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड से बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली, ओके। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बाइसेक्शन मेथड कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर का अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बाइसेक्शन मेथड से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।